जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार एग्ज़ाम विजेता में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और जैसा कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम होना है, इसके अलावा आपका ग्रुप डी बहुत ही जल्द आने वाला है। तो साथियों, आज से हम अपनी एनटीपीसी और ग्रुप डी और अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें साइंस आती है, उसके लिए साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंने एनटीपीसी 1 सीबीटी 1 निकाला है और फाइनली मैं ग्रुप डी में सिलेक्टेड था। तो जहाँ तक मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। साइंस। तो साथियों, साइंस है क्या चीज़? तो इस भौतिक जगत में, यानी आप यूनिवर्स कह सकते हैं, ब्रह्मांड कह सकते हैं, जो भी घटित हो रहा है कुछ भी, उसका एक क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित, यानी स्टार्ट से उसके एंड तक का जो ज्ञान है, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप, वही साइंस है। जैसे कि एक बेबी कैसे बर्थ होता है, तो सबसे पहले उसमें स्पर्म, फिर ओवम, फिर दोनों का निषेचन होता है, जाइगोट बनता है, फिर तो ये पूरी प्रोसेस, यानी एक एक चीज़ क्या है? साइंस। तो साइंस की बात करेंगे, जैसे अपना साइंस लिखा ही है, तो ये किस भाषा का शब्द है? जैसे कि हिंदी में हम लोग बात करते हैं जैसे टमाटर, इंग्लिश में उसको टोमेटो बोलते हैं। तो इसी प्रकार साइंस जो शब्द है, ये आपके सिंटिया किससे लिया गया है? सिंटिया शब्द से उत्पत्ति हुई है, जो कि लैटिन भाषा का है। कौन सी भाषा का है मे भी पूछ ले, आज तक पूछा तो नहीं गया, पर लैटिन भाषा का शब्द है। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? सिंटिया का अर्थ होता है जानना या फिर ज्ञान। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है, ये लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान, नॉलेज। ठीक है साथियों। और साइंस की अगर परिभाषा लिखी जाए कि साइंस को कैसे परिभाषित करेंगे, तो वैसे कभी पूछा नहीं जाएगा, बट एज अ नॉलेज हम साइंस स्टार्ट कर रहे हैं तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं विज्ञान की परिभाषा लिख देता हूँ कि भौतिक जगत में जो भी घटित हो रहा है, उसका सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। तो आप अच्छी सी नोट्स भी कंप्लीट कर लीजिए। भौतिक जगत में घटित होने वाली घटनाओं का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या है साथियों? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान है। यानी इस संसार में जो भी घटित हो रहा है, उसका सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। अब विज्ञान की बात करेंगे तो विज्ञान को साथियों दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये अपना विज्ञान लिखा ही है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इसको। तो एक तो आ जाता है आपका नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, और एक आ जाता है आपका फिजिकल साइंस, भौतिकी, नॉट भौतिक, भौतिकी विज्ञान। तो विज्ञान को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में। एक तो आपका कौन सा? प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस
और दूसरा आ जाता है साथियों अपना क्या, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस यानी भौतिकी विज्ञान, भौतिकी विज्ञान। तो विज्ञान हमने देखा, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। किसी भी घटित घटना के सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया, प्राकृतिक विज्ञान एंड फिजिकल विज्ञान। अब यहाँ पर इन दोनों को भी दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्राकृतिक विज्ञान, सिंपल सी बात है, नेचुरल। अब प्रकृति में क्या है, दो चीज़ें हम देखते हैं, एक तो जीव जंतु जैसे ह्यूमन हो गए, आपके भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली, ये क्या है, जंतु हैं एनिमल बर्ड्स वगैरह। और एक है हमारे पेड़ पौधे। तो इन्हीं दो में नेचुरल साइंस को डिवाइड कर दिया गया है, जिसे आप बॉटनी और जूलॉजी के नाम से जानते हैं। तो एक तो हो जाता है अपना जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और एक आ जाता है अपना पादप विज्ञान। पादप यानी पेड़ पौधे, पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, और इसको बोलते हैं बॉटनी। तो हमने देखा प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो आपका जंतु विज्ञान आ जाता है जिसे हम जूलॉजी बोलते हैं, और दूसरा आ जाता है साथियों क्या, अपना बॉटनी, पादप विज्ञान। यहीं पर भौतिकी विज्ञान की बात करेंगे तो इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक को फिजिक्स बोलते हैं, दूसरे को केमिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात में पढ़ो सुबह सफ़ा वही वाली केमिस्ट्री। तो एक तो आपकी भौतिक विज्ञान आ जाती है, भौतिक, नॉट भौतिकी, भौतिक विज्ञान। और एक आ जाती है अपनी क्या, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। इसको बोलते हैं फिजिक्स, और इसको बोलते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया कि हमने विज्ञान देखा, लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है। बार बार आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एंड मे बी अगर 40% क्लास में ही याद हो जाए और आप थोड़ी सा एफर्ट कर लें तो बढ़िया से बेड़ा पार हो जाएगा। फिर हमने देखा घटना, घटित होने वाली घटनाओं के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, प्राकृतिक विज्ञान एंड भौतिकी विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान, और भौतिकी विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, एक तो आपका भौतिक विज्ञान और दूसरा हो जाता है रसायन विज्ञान। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है कि साइंस का जब एग्ज़ाम मतलब चाहे आपका रेलवे मतलब फेवरेट जो रेलवे का एग्ज़ाम होता है उसको निकालने के लिए अगर आपकी साइंस, रीजनिंग और मैथ अच्छी पकड़ है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। और साइंस में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो फिज़िक्स के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फिज़िक्स कंप्लीट करेंगे, फिर अपनी केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। तो आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। अब बात करेंगे किसकी, फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में हम देखेंगे बहुत कुछ। फिज़िक्स है क्या, तो फिज़िक्स की डेफिनेशन की बात करेंगे साथियों। तो द्रव्य और ऊर्जा और उनकी पारस्परिक क्रियाओं के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, भौतिक विज्ञान कहते हैं। द्रव्य, तो किसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे, हमने देखा साइंस के पूरे पार्ट, सब बात करेंगे भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत
आपका बल हो गया, विस्थापन, विद्युत, ये जो मोटरें बड़ी बड़ी चलती हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं फिजिक्स ही लगी हुई है। और हम जो परेशान हैं ये सब भौतिकी चीज़ों की सुख सुविधा के पीछे ही परेशान है। तो भौतिक विज्ञान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, भौतिक विज्ञान की, और इसकी परिभाषा देखेंगे सबसे पहले। तो द्रव्य यानी मैटर और ऊर्जा यानी एनर्जी। द्रव्य और ऊर्जा एवं इनकी पारस्परिक क्रियाओं के अध्ययन को ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान कहते हैं। द्रव्य क्या चीज़ है और ऊर्जा क्या चीज़ है? तो ऊर्जा आप डेली देखते हैं, बिजली आई, बिजली गई, देखा आपने बिजली को, आप इसको वेट कर सकते हैं, पर है, प्रकाश हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं, एनर्जी हैं। और द्रव्य की बात करेंगे तो ये मार्कर हो गया, मैं हो गया, बोर्ड हो गया, ये सब द्रव्य है। अच्छा, भौतिक विज्ञान की बात करेंगे तो भौतिक विज्ञान को 8 पार्टों में डिवाइड किया गया है। अगर लिखना चाहेंगे तो वो भी लिख लेते हैं। अच्छा, तो भौतिक विज्ञान को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 8 पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आ जाता है अपना क्या, यांत्रिकी। यांत्रिकी, ध्वनि आ जाता है, बोल रहा हूँ, ये भी भौतिक विज्ञान का, जो आप साउंड सुनते हैं ये भी भौतिक विज्ञान का पार्ट है, ध्वनि। इसके अलावा ऊर्जा, ऊर्जा हो गई, विद्युत, बिजली, प्रकाश, यांत्रिकी हो गई, ध्वनि हो गई, ऊर्जा हो गई, विद्युत हो गई, प्रकाश हो गई, चुंबक, चुंबकत्व, आधुनिकी एवं परमाणु भौतिकी, आधुनिकी एवं परमाणु भौतिकी, परमाणु भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक की, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और 8वां पार्ट जो आता है अपना इलेक्ट्रॉनिकी का आता है। किसका आता है? तो 8वां पार्ट आता है इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिकी। तो यहाँ पर हमने साथियों देखा भौतिक विज्ञान द्रव्य और ऊर्जा एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन ही क्या है, भौतिक विज्ञान है। इसके बाद हमने देखा भौतिक विज्ञान को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 8 पार्ट्स में। यांत्रिकी हो गया, ध्वनि हो गया, ऊर्जा या ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश, चुंबकत्व, इलेक्ट्रॉनिकी और आपका आधुनिकी एवं परमाणु भौतिकी। यहाँ तक हमने देखा। आई होप आप लोगों ने ये सब लिख लिया होगा। अब बात करेंगे किसकी, मैटर और एनर्जी की। यहाँ पर हमने परिभाषा जो डिफिनीशन देखी उसमें देखा कि द्रव्य और ऊर्जा। तो अब बात कर लेंगे कि द्रव्य और ऊर्जा है क्या चीज़, क्या है द्रव्य और ऊर्जा। तो एक साइड डाल देंगे द्रव्य और एक साइड डाल देंगे क्या, ऊर्जा।
और आपने एक फेमस जो सुना होगा आइंस्टीन का समीकरण E=mc², ये सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है, द्रव्य और ऊर्जा के बीच संबंधी बताता है। तो किसकी बात करेंगे? एक साइड डाल देते हैं द्रव्य और एक साइड डाल देते हैं ऊर्जा। द्रव्य यानी मैटर, ऊर्जा यानी एनर्जी। तो द्रव्य क्या है? प्रत्येक वह वस्तु जो क्या करे, स्थान घेरे। जैसे मैं हूं, स्थान घेर रहा हूं, जिसमें द्रव्यमान हो। क्या चीज हो? द्रव्यमान हो, और जिसमें जड़त्व का गुण हो। अब जड़त्व का गुण क्या चीज है? तो जैसे ये मार्कर है, मैंने इसको यूँ रख दिया, यूँ रखा रहेगा जब तक क्या ना करूँ मैं, इसमें कोई बाहरी बल ना लगाऊं, या फिर किसी चीज़ को फेंक दो और वो तब तक भगती रहे जब तक कि उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। तो अपनी अवस्था को बनाए रखने का ही गुण क्या है? जड़त्व है। जैसे ये पेन रखा है तो ये रखा ही रहेगा, इसी अवस्था को बनाए रखने का गुण क्या है? जड़त्व है। तो द्रव्य की बात करेंगे तो द्रव्य क्या है? जो स्थान घेरे, जो स्थान घेरे। दूसरी बात क्या? इसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। और तीसरी चीज क्या? इसमें जड़त्व का गुण होता है, जड़त्व का गुण हो। तो यहां पर हमने देख लिया द्रव्य यानी मैटर, जो स्थान घेरे, द्रव्यमान हो और जड़त्व का गुण हो। एनर्जी की बात करेंगे एनर्जी, तो आपने प्रकाश देखा है, लाइट। मैं आपसे कहूं कि बहुत सारा लाइट है, प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, चाहे जिस चीज़ का प्रकाश। मैं कहूं कि भैया इसको तौल दो, इसका द्रव्यमान निकाल दो, आप निकाल पाएंगे? यानी द्रव्यमान क्या होता है? नगण्य होता है, जिसकी गणना हम नहीं कर सकते। तो क्या चीज़? द्रव्यमान नगण्य होता है। क्या होता है? नगण्य होता है, यानी हम द्रव्यमान की गणना नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़ें क्या करती हैं? स्थान नहीं घेरती। आपका द्रव्य जो है मैटर, अच्छा द्रव्यमान और द्रव्य चीज़ अलग है। ये क्या नहीं करती? स्थान नहीं घेरती, नहीं घेरती। तो साथियों, आज की इस क्लास में हमने देखा साइंस की परिभाषा, फिर साइंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फिर हमने फिजिक्स स्टार्ट की, फिजिक्स में हमने द्रव्य और ऊर्जा तक पढ़ा है। आई होप अब यहीं पर रुक जाते हैं, इसका रिवीजन कर लेना, नोट्स बना लीजिए, और जैसे जैसे मैं कहूँ एग्ज़ाम निकलेगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप अपने परिवार एग्ज़ाम विजेता में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। अपनों का और अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। कल की क्लास में देखेंगे आगे का। थैंक यू।